हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। शो दैट, फर्स्ट पार्ट में आपने शो करना है AD बाइसेक्ट्स BC। तो पहले तो हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, वर्टिसेस के नेम दे दो ABC। अब उसमें AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है। इसमें दिया है AD इज एन ऑल्टीट्यूड, तो AD इस तरह से हम एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये ऑल्टीट्यूड है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही एंगल्स कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ऑल्टीट्यूड का यही मतलब होता है। अब शो आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपने शो करना है AD बाइसेक्ट्स BC, मतलब ये जो AD है वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपने बेसिकली प्रूव क्या करना है, टू प्रूव BD इज इक्वल टू CD। ओके, सो ये आपने यहाँ पर प्रूव करना है। सो इसको प्रूव आप कैसे कर सकते हो, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ट्राइंगल ABD को एंड ट्राइंगल ACD को, फिर बाय CPCT वी कैन से BD इज इक्वल टू CD बिकॉज ये साइड्स यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। वी विल राइट इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD AD इज इक्वल टू AD। अब ये तो कॉमन साइड है, राइट। AD जो साइड है वो इस ट्राइंगल में भी आती है, इस ट्राइंगल में भी आती है। ठीक है, एंड बिकॉज ABC दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो मतलब AB AC के इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट वाले एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C आएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज AB इज इक्वल टू AC and angles opposite to equal sides are equal। ओके, सो इस तरह से आपने रीज़न मेंशन कर देना है। ऑल्सो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं बिकॉज AD ऑल्टीट्यूड है, राइट। सो वी विल राइट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC बोथ 90 डिग्री। इस तरह से लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो AD इज एन ऑल्टीट्यूड। ओके जी, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कैसे, अब यहाँ पर देखो एंगल एंगल साइड, सो बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, बाय ASA आप नहीं लिखोगे क्योंकि दो एंगल्स के बीच की साइड आपने इंक्लूड नहीं की, आपने क्या लिया है, एंगल एंगल साइड, तो हम लिखेंगे बाय AAS। नाउ अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD। कैसे, बाय CPCT। ठीक है, क्योंकि जब आप इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रखोगे ना, तो BD CD के ऊपर आएगा, इसको ओवरलैप करेगा। सो ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। सो बाय CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD। हैंस प्रूव्ड लिख दो, या फिर लिख लो देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC। ठीक है, सो किसी भी तरह से लिख सकते हो एंड में। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है शो दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो AD है ये इस पूरे एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये आपने शो करना है। इसको नेम दे दो एंगल 1, इसको नेम दे दो एंगल 2। अब क्योंकि पिछले पार्ट में आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, सो इसलिए जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल आएगा। कैसे, बाय CPCT। जब आप इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रखोगे तो ये वाले जो एंगल्स हैं ना, ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे, मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो यहाँ पर आप लिखोगे बिकॉज
triangle ABD is congruent to triangle ACD. So therefore angle 1 is equal to angle 2 by CPCT. Okay, so therefore अब क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, सो therefore AD bisects angle A. Hence proved. Okay. सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.